2007 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी ने तमाम उतार चढ़ाव भरे मोड़ देखे हैं। कभी दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती का राजनीतिक करियर उरूज पर था, तो एक समय ऐसा भी आया कि मायावती का सामना तमाम बड़े बड़े विवादों के साथ हुआ। ताज कॉरिडोर के मामले से लेकर आय से ज़्यादा संपत्ति तक के मामलों में मायावती को खींचा गया, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के जरिए राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती की डूबती नैया को पार लगाने की बेहद कोशिशें भी की। 2024 के चुनाव से पहले मायावती ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सोचने पर मजबूर कर डाला था। 2024 के चुनाव हुए, लेकिन मायावती का वजूद राजनीतिक दृष्टिकोण से खतरे में ही पड़ गया है। उधर दलितों की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मध्य उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। राहुल की नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव में मध्य उत्तर प्रदेश के गैर जाटव दलित वोटों पर टिकी हुई है। तो वहीं नगीना से नवनियुक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के जाटव वोट पर सीधा प्रहार कर डाला है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अर्श से फर्श पर गिरना इस बात का संकेत देता है कि अब मायावती की पार्टी शून्य पर आ गई है। ऐसे में मायावती अपनी पार्टी का वजूद बचाने और अपनी राजनीति को दोबारा चमकाने के लिए उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को प्रोजेक्ट कर चुकी हैं और ट्विटर अकाउंट के जरिए एक के बाद एक ट्वीट कर लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने में कामयाब हो रही है, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी आईना दिखा रही है। महिलाओं के हक की आवाज़ से लेकर नौकरियों में आरक्षण के नाम पर हुई धांधली को मायावती बेहद सक्रियता के साथ उठा रही है। ऐसे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि लोकसभा चुनाव 2029 में दलित वोटरों को आकर्षित करने के लिए मायावती ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब मायावती ने राजस्थान को लेकर भी एक ट्वीट कर डाला है। माया ने अपनी ट्वीट के जरिए अब राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है। माया अपने ट्वीट में लिखती है कि राजस्थान में महिला सुरक्षा का हाल बेहाल है। हनुमानगढ़ी में जिले की नायक समाज की 2 नाबालिग बहनों के साथ 40 दिनों तक दुष्कर्म की हुई घटना अति दुखद और निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे और साथ ही ऐसे उपाय भी जरूर करे जिससे ऐसी वारदातें आगे न होने पाए। कहीं न कहीं मायावती का ये ट्वीट इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। माया की कोशिशें हैं कि अब सरकारों को चेताते हुए दलित वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश की जाए, क्योंकि मायावती को अब लगने लगा है कि उनके दलित वोट बैंक पर कहीं न कहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी और मध्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सेंधमारी करने में जुटी हुई है। ऐसे में मायावती के ट्वीट बम एक के बाद एक अब लगातार आने की संभावनाएं बनी हुई है, ताकि लाइमलाइट में बने रहने और बहुजन समाज पार्टी की हनक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ साथ एक संदेश के रूप में आम जनता के बीच में भी पहुंचता रहे। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।